हेलो एवरीवन, आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी की बेस्ट स्ट्रेटेजी। सो फ्रेंड्स देखो, एसएसटी में बेसिकली क्या जो हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं उनको हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्योंकि एसएसटी में बहुत सारे फ्रेंड्स की ये प्रॉब्लम रहती है, उन्हें लंबे लंबे आंसर जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो याद नहीं होते हैं, या फिर जो आपको एनसीईआरटी की जो रीडिंग हम लगाते हैं हमें कोई भी वर्ड समझ नहीं आता, लाइंस में बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है और फिर हमें पूरा चैप्टर ही हार्ड लगने लगता है। तो इस सारी चीजों का क्या सोल्यूशन है, कैसे आप एसएसटी को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना सकते हो और उसमें हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एसएसटी में सबसे ज्यादा फुल मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हो, सबसे आसान होता है एसएसटी में मार्क्स स्कोर करना। ठीक है, तो कैसे आपकी जो रेंज है एसएसटी में 70 से 80 मार्क्स आते हैं, आपके प्री बोर्ड्स में हाफ ईयरली में आए हैं, अभी आपको 95 प्लस तक का आपका टारगेट है एसएसटी में, तो वो कैसे पूरा होगा, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहाँ पे लगानी है जिससे आप इस स्कोर को अचीव कर सकते हो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट तक देखना एंड स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले आपकी बेसिक अप्रोच क्या रहनी चाहिए जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट ले हो। तो अभी हम एसएसटी की बात कर रहे हैं, तो एसएसटी में कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हो तो आपकी क्या बेसिक अप्रोच रहनी चाहिए, सो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको ना कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हो, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते हो, आप कोई एक लाइन पढ़ते हो, एक वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आता, अगर वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आया तो आपको पूरी लाइन समझ नहीं आएगी, पूरा जो टॉपिक है वो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा और फिर आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आपसे आंसर बनने वाला है। ठीक है, और होता क्या है कि बोर्ड में कोई भी आंसर चेक होता है तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंटर्स होते हैं जो बोर्ड का चेक का ध्यान रखते हैं कि अगर ये पॉइंट्स इस आंसर में है तो मार्क्स मिलेंगे, अगर ये पॉइंट्स नहीं है तो मार्क्स आपके कटेंगे। यही तो क्राइटेरिया होता है, कोई भी आपका मार्क्स कैसे कटता है एसएसटी में, जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं क्या क्राइटेरिया होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स अगर आपने लिखे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे और नहीं लिखे हैं तो मार्क्स कटेंगे, ये होता है सिंपल क्राइटेरिया, आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी भी टॉपिक की रीडिंग लगाते हो आपको SHQ ट्रिक का यूज करना है। अब ये कौन सी ट्रिक है फ्रेंड्स, ये ट्रिक मैंने अपने क्लास 10th में था तब मैंने भी यही ट्रिक यूज करी थी। कोई भी चैप्टर की मैं एनसीईआरटी रीडिंग करता था तो इस ट्रिक का मैं यूज करता था। इसका क्या मतलब है समझते हैं। SHQ, S यानी कि समराइज करना, H यानी कि हाईलाइट करना और Q यानी कि क्वेश्चंस। तो अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, सबसे पहले आपने वो 10 लाइन पढ़ी, मान लो एनसीईआरटी में 10 लाइन लिखी है, आपने उसको समराइज करा अपने ही माइंड में, उसकी एक शॉर्ट समरी बनाई कि ये टॉपिक मेरे से क्या कहना चाहता है, या फिर हिस्ट्री का अगर एग्जाम्पल ले तो क्या ये पूरी स्टोरी लाइन है, ठीक है, अभी तक क्या चलता आ रहा है और इस टॉपिक में मुझे क्या समझाया गया। ठीक है, एक शॉर्ट समरी बन गई, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में इवेंट की आपने समरी बना ली, वो जो टॉपिक आपने पढ़ा है, उसके बाद आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है कि इस 10 लाइनों में से, क्योंकि 10 के 10 लाइन तो आप लिखोगे नहीं अगर लॉन्ग आंसर आएगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को सिलेक्ट करना होगा, उन्हें हाईलाइट करना होगा। ठीक है, जो आप पॉइंटर्स बना के आंसर में लिखोगे तो फिर आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। मैंने भी ऐसे ही हाईलाइट किया था। और उसके बाद तीसरा काम क्या है, उस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो आपको खुद पूछना है। क्या इस लाइन में से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इस लाइन में से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या मैं आंसर करूंगा, और ऐसे ही आपको करना है SHQ ट्रिक का यूज करके हर एक टॉपिक को डन करना है। और फ्रेंड्स देखो, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो तब आप क्या करते हो, मेन पॉइंटर्स ही लिखते हो उस टॉपिक पे। तो आपको SHQ ट्रिक अगर आप यूज करोगे तो आपको मेन पॉइंट्स भी पता होंगे और आप उसका एक लंबा आंसर भी फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपने एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई हुई है। ठीक है, तो यही काम आते हैं आपको जब आपको लॉन्ग आंसर्स में कहते हैं ना कि मार्क्स क्यों कटते हैं, 5 में से 5 मार्क्स क्यों नहीं मिलते, 4 या 3 मार्क्स मिलते हैं, वो इसीलिए ही होता है क्योंकि आपको उस टॉपिक के मेन पॉइंट्स पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का आपको यूज करना है, मैंने भी इसी चीज का यूज किया था एंड ये बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक रहने वाली है। अगला है क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस कहां से एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखो अगर आपको हर एक चैप्टर के ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसमें से सीबीएसई सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उसमें से बन के आते हैं। अब वो टॉपिक्स कौन से हैं फ्रेंड्स, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको क्या करना है, चैनल पे जाना है। अभी रिसेंटली एक एसएसटी का वीडियो आपको अपलोड हुआ मिलेगा जिसमें एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपको स्कूल एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, सबसे ज्यादा जो PYQs है वो यहीं से बनते हैं। तो इसीलिए आपको उन टॉपिक्स को तो करके जाने, उन टॉपिक्स पे
पे सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है, क्योंकि वो मैंने बहुत रिसर्च करके फाइंड करे हैं। और आपको पूरा चैप्टर देखो करना ही करना है ऑब्वियसली, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और कैसे हर एक टॉपिक को आपको कवर करते जाना है उसकी ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मैप वर्क की। अब मैप वर्क देखो ऐसी चीज है जो आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में कर सकते हो, इसमें आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं। आप क्या करो, कोई भी आगे जैसे मान लो 10 लोकेशंस आ रही हैं, मान लो आपके स्कूल एग्जाम में बोर्ड में जो भी लोकेशंस आ रही हैं वो आपको सिलेबस में गिवन है, ठीक है। आपको हर एक लोकेशन को दो बार जो आपकी रफ मैप से उन्हें प्लॉट करके देखना, उन्हें लेबल करके देखना है। अगर आपको 2 बार में आपको आ गया समझ, आपकी सारी लोकेशन सही लेबल हो रही हैं तो फिर ठीक है, क्योंकि देखो मैथ्स में ना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं कि आप बार बार मैप्स या लाइक मैप्स एक बारी में हो सकता है, उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करने की आपको जरूरत नहीं है। इसीलिए मैथ्स में पहले हर एक लोकेशन को ध्यान से देख लो कि कहां का वो लोकेटेड है, उनकी लेबलिंग को याद कर लो और फिर 2 बार उनकी प्रैक्टिस करो, वो बहुत है। ये आपका मैथ्स का हो गया, इसमें ज्यादा टाइम ऑब्वियसली लगेगा भी नहीं। अगला है नेक्स्ट है नोट्स की बात करते हैं। अब देखो जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था SHQ ट्रिक वाला, उसमें ऑलरेडी आपके नोट्स बन चुके हैं अगर आपने ध्यान दिया हो। देखो जब आप समरी बना के मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे हर एक टॉपिक में से, जब आप एनसीईआरटी रीडिंग लगाओगे तो तब जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वही अगर आप एक नोटबुक पे उतार लोगे वही आपके नोट्स हैं, ठीक है। नोट्स और कुछ अलग से नहीं बनते, नोट्स आपके एनसीईआरटी में से ही बनते हैं और वो नोट्स होते हैं जिसमें से आप पूरे टॉपिक को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो नोट्स आपको कहां से बनाने, इसी ट्रिक में जब आप हाईलाइट करोगे ना तो वहीं से आपके नोट्स भी बन जाएंगे। आपको खुद के नोट्स बनाने हैं और अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपके नोट्स में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप तो ना हो गया हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा लगता है कि मेरे नोट्स ना सफिशिएंट नहीं है, मैं अपने दोस्त के नोट्स देख रहा हूं तो क्या पता उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखी हो, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो हमारे नोट्स से भी। हमने भी एसएसटी के हर एक चैप्टर के, एसएसटी नहीं, मैथ्स साइंस हर एक सब्जेक्ट के हमने नोट्स अपलोड किए हुए हैं और उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से क्रॉस चेक करना अपने नोट्स को और देखना कि क्या वो आपको बेस्ट वे में रिवाइज करने के लिए है या नहीं है, या उनमें पॉइंट्स आपको ऐड करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया नोट्स की बात। एंड फ्रेंड्स एक बात और है कि एनसीईआरटी रीडिंग को हल्के में मत लेना। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कहीं से भी बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैथ्स में देखो तो कहीं एग्जाम्पलर, कहीं पीवाईक्यूज, कहीं आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स स्कोर करना सबसे ईजी है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन आते कहां से है, एनसीईआरटी से ही आते हैं, उन्हीं लाइनों में से आते हैं। तो अगर आपने एक बार मेहनत करके एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली और सही ढंग से लगा ली, क्योंकि अगर आप ले गए नोटबुक बैठ के पढ़े जा रहे हो कुछ समझ आ नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं उसका। आपको ऐसी ही ट्रिक्स का या आपकी खुद की कोई ट्रिक है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, उसे यूज करके अगर पढ़ोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लॉन्ग टर्म तक आपको जो पॉइंट्स हैं वो याद रहेंगे और यही हम चाहते हैं। इसलिए तो एनसीईआरटी एसएसटी में आगे फुल मार्क्स आएंगे, तभी आएंगे जब आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहेंगी। और याद कब रहती है, जब आप समझ के पढ़ते हो, स्टोरी लाइन को समझते हो। हिस्ट्री की बात करें तो स्टोरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ऐसे आपको पढ़ना है। और एक और बात, हमने एसएसटी के हर एक चैप्टर के 1 शॉट वीडियोस भी बनाए हुए हैं। 21 चैप्टर्स हैं आपके और सभी तो आ भी नहीं रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट वर्क के लिए हैं, लेकिन हमने हर एक चैप्टर का 1 शॉट वीडियो भी बनाया हुआ है, नोट्स भी अपलोड किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए हो, जैसे मान लो कुछ आपके पास अभी टाइम बहुत ज्यादा है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अगर प्री बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो वो अलग बात है, बोर्ड्स के लिए टाइम है अभी आपके पास, तो आप हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो और उसकी प्लेलिस्ट भी हमने बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यार सारा कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, अब बस आपको स्टार्ट करना है, डेडिकेट होके पढ़ाई करनी है। एंड आई विश यू दी बेस्ट एंड आई होप आपको ये टिप्स भी हेल्पफुल लगी होंगी। और कोई टिप्स है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।